स्टूडियो का रुख करते हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की 19वीं दौर की वार्ता होगी। भारत चीन कोर कमांडर लेवल की यह बैठक होने वाली है और जिसमें चुशुल पॉइंट पर यह बैठक होनी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुशुल मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर ये मीटिंग होगी, वार्ता होगी और नजरें इसी पर रहेंगी कि क्या कुछ बीच बातचीत होती है बैठक में। लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, ये बड़ी खबर, भारत चीन के बीच 19वें दौर की वार्ता होगी। आज भारत और चीन कोर कमांडर स्तर की ये बैठक होगी और चुशुल में कोर कमांडर्स लेवल की ये बैठक होने जा रही है। चुशुल मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर ये वार्ता होगी। और गलवान में विवाद के बाद से करीब 18 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब 19वीं दौर की बातचीत होगी क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन है और जहां पर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। और इसके पहले ये जो 19वीं दौर की बैठक होने वाली है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि ये जो वार्ता है काफी महत्वपूर्ण है। 18 दौर की बातचीत इसके पहले भी हो चुकी है और हर बार बातचीत के बाद होता है कि मामला बन जाएगा, लेकिन हर बार चीन अपनी कलाबाजी से बाज नहीं आता और हर बार वो अपने वादों से पलट जाता है। अब माना जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन से पहले जो वार्ता हो रही है इसमें भारत को सफलता मिलेगी और जिस तरीके से गलवान घाटी में जो विवाद हुआ जिसमें कई लोग मारे गए थे, उसके बाद से सेनाओं को पीछे हटने को लेकर भी चर्चा हुई थी और अब माना जा रहा है कि वार्ता इस बार सफल होगी। और चलिए यहां से रुके एक और बड़ी खबर का करेंगे। भारतीय सेना ने चीन को अपनी ताकत दिखाई। एलएसी पर आपको बता दें कि 68,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई और जिसमें 90 टैंक वेपन सिस्टम्स लद्दाख में तैनात कर दिए गए हैं। और हवाई सेवा की बात कर ले तो सुखोई Su-30 MKI जगुआर से निगरानी बॉर्डर पर रखी जा रही है। और आप देखिए हिंद की ललकार है, बॉर्डर पर भारतीय सेना पूरी तरीके से अब सतर्क हो गई है और ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और 68,000 से अधिक जवानों को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। हिंद की ललकार, दुश्मन सरहद पार। एलएसी पर तैनाती, दुश्मन की तबाही। ड्रैगन थर थर कांपा, आर्मी का मिशन इंडिया। कन्याकुमारी से सिंध, जवानों का जय हिंद। ड्रैगन ने आंख उठाई तो आंखें निकाल लेंगे। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। राजनीति से लेकर कूटनीति में मोदी माहिर है। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारते हैं तो धोखेबाज चीन की हेकड़ी निकालना जानते हैं। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। पीएम मोदी ने चीन के साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। पहले पूरी दुनिया के सामने चीन को बेनकाब किया। पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने वाला चीन बदनाम हो गया और उसके बाद हिंद की सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाया। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक
हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा, हर कंकड़, पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। पीएम मोदी का पूरा जोर देश की रक्षा ताकत को बढ़ाना है। हालांकि एलएसी पर चीन को चारों खाने चित्त किया जा सके, तभी तो भारत ने लद्दाख में एलएसी पर 68,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया। इसके अलावा एयरफोर्स की मदद से करीब 90 टैंकों और वेपन सिस्टम को भी लद्दाख ले जाया गया। सुखोई Su-30 MKI और जगुआर जैसे फाइटर जेट से दुश्मन के जमावड़े पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही थी। दरअसल गलवान की खूनी झड़प के बाद प्राथमिकता थी कि ईस्टर्न लद्दाख में जल्द से जल्द सैनिक और हथियार पहुंचाए जाए। इसके लिए एयरफोर्स ने सैनिकों सहित करीब 9,000 टन का लोड एयरलिफ्ट कर वहां फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाया। सैनिकों को सिर्फ वहां पहुंचना ही नहीं था, बल्कि उनके वहां सुरक्षित रहने के लिए भी जरूरी चीजें भी जुटानी थी। हाई एल्टीट्यूड में पेलोड कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी क्षमता से कम वजन ही ले जाया जा सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण तरीके से हो, हम ये चाहते हैं। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत इस समय चल भी रही है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और उसके स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करें। एक तरफ एलएसी पर दुनिया की बढ़ती ताकत और दूसरी ओर भारत चीन की बैठक। आज पूर्वी लद्दाख सेक्टर के चुशुल मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर 19वें राउंड की मीटिंग होनी है। कोर कमांडर लेवल की मीटिंग भारत की तरफ से की जा रही है। 4 महीने पहले इसी मसले पर 18वें राउंड की मीटिंग हुई थी, जो करीब बेनतीजा रही। रक्षा जानकारों की माने तो भारत इस मीटिंग में देपसांग और डेमचोक से सेना हटाने पर जोर दे सकता है। देपसांग प्लेन्स में चीन ने पिछले कई महीनों से भारतीय पेट्रोलिंग को ब्लॉक किया हुआ है। चीन हमेशा देपसांग मैदान और चार्डिंग निंगलुंग नाला से सेना को हटाने की मांग को खारिज करता रहा है। अब देखना होगा कि सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक में पीएलए को हटाने के भारत के प्रस्ताव पर चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी। हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल ने कहा था कि भारत का चीन से रणनीतिक विश्वास खत्म हो गया है। ये 100% सत्य भी है, क्योंकि धोखा और दूसरों की जमीन हथियाना चीन की फितरत है। चीन का पूरा इतिहास इन्हीं काले अध्यायों से भरा पड़ा है। ऐसे में भारत अब 1962 वाली गलती नहीं दोहराएगा। चाहे बातचीत हो या युद्ध, भारत फ्रंट फुट पर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कई मायने में खास रहने वाला है। 15 अगस्त यानी कल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, तो पहली बार स्वदेशी तोप से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस बार जिन तोपों से सलामी दी जाएगी वो बेहद ही खास भी है। वही स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार देश में निर्मित फील्ड गन 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अभी तक 25 पाउंड गन का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार 105 mm फील्ड गन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी है और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और इसी गन को पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल और चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया गया है। और उसी से 21 तोपों की सलामी इस बार 15 अगस्त के मौके पर दी जाएगी, जो हर भारतीयों के लिए एक गर्व का क्षण होगा। और हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इस बार अपना संबोधन तो देंगे, लेकिन उसके पहले ये खास हो जाता है कि जो 21 तोपों की सलामी दी जाएगी वो स्वदेशी है। राम राम मंजरी, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हर बार जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं तो अपने आप में वो वक्तव्य खास हो जाता है, क्योंकि वो पिछले कई सालों की उपलब्धियों को तो गिनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आगे की रूपरेखा क्या होगी इस देश के विकास को लेकर। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि 2047 तक ये विकसित देश होगा। ऐसे में साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार ये जश्न किस तरीके से अलग मनाया जाएगा। खास तौर पर यह बताया गया कि 21 तोपों की जो स्वदेशी हैं उनकी सलामी
दी जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इसके लिए कर लिए गए हैं। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें 16 अगस्त तक राजघाट, आईटीओ और लाल किले को फिलहाल धारा 144 इस इलाके में लगा दी गई है और यहां पर जितने भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं उन्हें फिलहाल पुलिस की तरफ से एहतियात के तौर पर यह समझाइश दी जा रही है कि आप लोग यहां पर इकट्ठा नहीं हो, क्योंकि कई इंटेलिजेंस पुलिस को मिले हैं कि किसी भी खतरे की संभावना यहां पर हो सकती है। ऐसे में सावधानी के तौर पर पुलिस यहां पर तैनात है। हम आपको लाल किले की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए फिलहाल एक बड़ा सा जो तिरंगे का पोस्टर है, जो तिरंगे का जो कलर है ट्राई कलर में आपको देखने को मिलता है, वो यहाँ पर लगाया गया और उसके ऊपर जो तमाम झंडे हैं वो देखिए G20 के भी लगाए गए, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सी आकृति फूलों के द्वारा G20 की भी इस बार अगवानी जो है वो देश कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही साथ जो सुरक्षा के इंतजाम है वो लाल किले के अंदर किए गए हैं। 1000 से ज्यादा जो कैमरे हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा सके। एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है ताकि अगर यहाँ पर अलग से जो हॉट एयर बलून उड़ाए जाते हैं, अगर उनकी अनुमति यहाँ पर नहीं है उसके बावजूद भी यहाँ पर उड़ाए जाते हैं तो उन्हें किसी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। ठीक है वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।